नमस्कार मित्रों, भाग्या जी एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य मिथिलेश पांडे इस वीडियो में बात करूंगा ज्योतिष का सबसे बदनाम योग, जिसको हम गुरु चांडाल योग बोलते हैं। गुरु चांडाल योग होता क्या है, इसका प्रभाव क्या होता है और इस प्रभाव को दूर करने का कौन सा वैसा प्रभावकारी उपाय है, उस सारी विषय वस्तु की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कभी कभी प्रकाश की सबसे गहरी परीक्षा छाया के भीतर ही होती है, और जब ज्ञान का ग्रह बृहस्पति राहु या केतु की छाया में प्रवेश कर जाता है, तब ब्रह्मांड हमें एक अनोखा संदेश देता है। सत्य तब तक पूर्ण नहीं जब तक वह भ्रम से नहीं गुजरे। यही है गुरु चांडाल योग, एक ऐसा ज्योतिषीय रहस्य जो व्यक्ति को ज्ञान से नहीं बल्कि ज्ञान के अहंकार से मुक्त करता है। जब गुरु, जो धर्म, ज्ञान, शिक्षा, सदाचार के साथ साथ भाग्य के स्वामी हैं, राहु या केतु के साथ एक ही राशि या भाव में स्थित हो जाते हैं या उनमें दृष्टि संबंध भी बन जाता है, तब यह विशिष्ट योग जन्म लेता है। गुरु का प्रकाश जब राहु की माया या केतु की विरक्ति से स्पर्श पाता है, तब व्यक्ति का जीवन ज्ञान और भ्रम के संगम से गुजरता है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति भीतर से बदलता है। कभी यह योग उसे असामान्य बुद्धिजीवी, धर्म सुधारक या आध्यात्मिक क्रांतिकारी बना देता है, लेकिन यदि यह योग दूषित भावों में बन जाए तो वही व्यक्ति भ्रम, अहंकार या असत्य के मार्ग पर भी भटक जाता है। राहु, जो माया, भोग और एम्बिशन का स्वामी माना जाता है, जब गुरु ग्रह के साथ आता है तो व्यक्ति की बुद्धि सीमाओं को तोड़ देती है। वह परंपराओं को चुनौती देता है, नया सोच रखता है, समाज के ढांचे से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। व्यक्ति कई बार समाज का सुधारक भी बनता है तो कभी विद्रोही भी बन जाता है। यह योग व्यक्ति को भौतिक रूप से सफल बनाता तो है, लेकिन यदि राहु का प्रभाव अधिक हो जाए तो व्यक्ति धर्म से भटक जाता है, अपने कर्तव्यों से चूक जाता है। वह गुरु को भूलकर केवल गुरुत्व में जीना शुरू कर देता है, यानी वह स्वयं को गुरु घोषित कर देता है। यदि गुरु मजबूत हो तो यह योग व्यक्ति को एक विजनरी थिंकर बनाता है, लेकिन यदि राहु प्रधान व्यक्ति है तो यह योग उसको इल्यूजनरी इंटेलेक्चुअल भी बना सकता है। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के भ्रम में उलझ के रह जाता है। जब केतु गुरु के साथ आता है तो जीवन की दिशा भीतर की ओर मुड़ जाती है। केतु वह ग्रह है जो संसार से विरक्ति, मोक्ष और रहस्य का कारक है। ऐसा योग व्यक्ति की चेतना को गहराई तक लेके जाता है। वह सांसारिक सफलता से अधिक आत्मिक शांति की तलाश करता है। वह साधक बनता है, कभी योगी, कभी तांत्रिक, कभी ध्यानशील तपस्वी। पर यदि यह योग अशुभ भाव में बन जाता है तो व्यक्ति अति आध्यात्मिक होकर वास्तविकता से कट जाता है। कभी कभी यह योग व्यक्ति को अत्यधिक संवेदनशील या आत्मसंघर्ष से भरा बना देता है। यह योग मुक्ति के द्वार की दिशा भी दिखाता है, परंतु उस द्वार तक पहुंचने के लिए आत्मा को स्वयं से पार जाना पड़ता है। जब यह योग लग्न भाव में बनता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व रहस्यमय आभा से भर जाता है। वह गूढ़, आकर्षक और अलग सोच रखने वाला बनता है। गुरु मजबूत हो तो वह समाज में नेतृत्व करता है। राहु प्रधान हो तो आत्ममुग्ध और अस्थिर भी बन सकता है। दूसरे भाव में यह योग वाणी और संस्कारों को प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली वक्ता भी हो सकते हैं, परंतु कभी कभी वाणी में छल, चापलूसी की झलक उनके व्यक्तित्व में आ ही जाती है। तीसरे भाव में यह योग साहस और संचार शक्ति को गहराई देता है। व्यक्ति लेखक, पत्रकार या विचारक बनता है, परंतु भाई बहनों से दूरी देखी जाती है उनकी। चौथे भाव में यह योग मन की स्थिरता को चुनौती दे देता है। व्यक्ति की शांति भंग हो जाती है, परंतु उसी बेचैनी से उसके भीतर गूढ़ ज्ञान का उदय होता है। पांचवें भाव में यह योग सृजनशीलता का विस्फोट लाता है। ऐसे लोग कलाकार, विजनरीज या शोधकर्ता बन जाते हैं, पर प्रेम और संतान के मामलों में भ्रम या दूरी संभव हो जाता है। छठे भाव में यह योग व्यक्ति को संघर्षों का योद्धा बनाता है, जो हर कठिनाई को रणनीति से जीतता है, पर भीतर गहरा तनाव भी देता है। सातवें भाव में यह योग रिश्तों की गहराई को रहस्य से भर देता है। विवाह या साझेदारी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, परंतु यह बंधन कार्मिक होता है, जो आत्मा की प्रगति के लिए जरूरी भी हो जाता है। आठवें भाव में यह योग अकल्ट, तंत्र, एस्ट्रोलॉजी और रहस्य ज्ञान में महारत बना देता है व्यक्ति को।
पर अचानक घटनाएं या परिवर्तन भी व्यक्ति के जीवन में लाता है। 9वें भाव में यह योग व्यक्ति को रिबल फिलोसोफर बनाता है, जो परंपराओं से हटकर धर्म का पुनर्जन्म करता है या किसी नए धर्म की स्थापना तक कर डालता है। लेकिन यदि यही राहु प्रधान हो तो वह व्यक्ति धर्म में भ्रम भी फैलाता है। 10वें भाव में यह योग व्यक्ति की प्रसिद्धि, शक्ति और प्रतिष्ठा देता है, परंतु उस प्रसिद्धि के साथ कई विवाद भी जोड़ देता है। 11वें भाव में यह योग विदेशी संबंधों और नेटवर्किंग में सफलता तो देता है, परंतु बहुत सारी कठिनाइयां भी जीवन में आती है। बहुत सारे मित्र छोड़ भी देते हैं, व्यक्ति कई बार अपने आप को अकेला पाता है। ऐसे व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी कभी कभी प्राप्त कर जाते हैं, पर मित्रों से धोखा भी इनको अक्सर मिलते रहता है। 12वें भाव में यह योग व्यक्ति को ध्यान, साधना और मोक्ष की ओर लेके जाता है। उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, लेकिन वह संसार से थोड़ा दूर भी हो जाता है। गुरु चांडाल योग के अपने दो पहलू हैं, एक प्रकाशमय और एक छायामय। शुभ स्थिति में यह योग असाधारण बुद्धिमत्ता, रहस्यमय विषयों में पारंगतता, विदेशी भूमि से सफलता और आत्मबोध भी देता है। लेकिन अशुभ स्थिति में अहंकार, भ्रम, अपने श्रेष्ठ जनों से मतभेद, मानसिक अस्थिरता भी लाता है। यह योग हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान का सच्चा अर्थ विनम्रता में है। यदि अहंकार आ जाए तो सबसे बड़ा ज्ञान भी अंधकार बन जाता है। गुरु चांडाल योग केवल ग्रहों का मेल नहीं है, बल्कि आत्मा का परीक्षण होता है। यह पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। ऐसी आत्माएं जिन्होंने कभी ज्ञान का दुरुपयोग किया हो या अपने गुरु, धर्म या धर्मशास्त्र का अपमान किया हो, उन्हें इस जन्म में यह योग प्राप्त होता है। यह योग आत्मा से एक ही प्रश्न पूछता है, क्या तुम अपने ही बनाए भ्रम से बाहर निकल सकते हो? यहाँ गुरु केवल शिक्षक नहीं रह जाता है, वह परीक्षक बन जाता है। और राहु या केतु वह दर्पण है जिनमें आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप देखना पड़ता है। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए विनम्रता सबसे बड़ा उपाय होता है। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी, चना दाल या पीला पुष्प दान करें और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जाप करें। राहु की शांति के लिए शनिवार को सरसों का तेल, उड़द दाल या नीला वस्त्र दान करें और ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। सच्चे गुरु का आदर करें, क्योंकि गुरु तत्व को शुद्ध करने का यही सर्वोत्तम मार्ग है। और सबसे बढ़कर ज्ञान में विनम्रता रखें, क्योंकि यह योग हमें सिखाता है कि अहंकार में प्राप्त ज्ञान अंधकार में खो जाता है। पुखराज या गोमेद जैसे रत्न केवल अनुभवी ज्योतिषी के सलाह से ही धारण करें, क्योंकि यह योग अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव वाला होता है। गुरु चांडाल योग कोई शाप नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का टर्निंग पॉइंट है। यह हमें भ्रम से गुजरकर ज्ञान तक ले जाने का मार्ग दिखाता है। जिन लोगों के जीवन में यह योग होता है वे अक्सर प्रारंभ में गलत ही समझे जाते हैं, लेकिन अंत में वही लोग समाज को एक नई दिशा देते हैं। यह योग हमें यह समझाता है कि छाया से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही छाया हमें अपने असली प्रकाश तक पहुंचाती है। हर आत्मा में एक गुरु छिपा है और हर गुरु की परीक्षा उसके अपने चांडाल से होती है। यही गुरु चांडाल योग का अंतिम सत्य है। जब छाया ज्ञान को छूती है तब आत्मा प्रकाश में जन्म लेती है। गुरु चांडाल दोष से संबंधित आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। इस दोष पर बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तब तक यह वीडियो के बारे में अपने विवेचना दें, अपनी सलाह दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने मन की जो भी बातें हों इस वीडियो से संबंधित हम तक भेजें, हम उसका सही उत्तर देंगे। वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।